Good morning, lovely students of EPS. How are you? बच्चे, let's start our today's class with a motivational video. It is told in this video that if you want success in your life, then never ever give up. अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है. हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. If we want to establish ourselves, then we'll have to do something different. For this, just listen to this video, बेटा. कुछ अलग कर. 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा. डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा. तू डर से आंख मिलाएगा. डर से मत डर, कुछ अलग कर. डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर. जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा. तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा. उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा. In our prayer time, let's pray to God to give us strength in all phases of life. तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश है. तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू. तो बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं. आज हम क्या करेंगे? रिवीजन ऑफ चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20. चैप्टर 19 का क्या नेम है? एयर एयर एवरीवेयर. और चैप्टर 20 वाटर फॉर ऑल. बेटा, व्हाट वाज इन चैप्टर 19? चैप्टर 19 में हमने क्या पढ़ा था? वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम इंसान, प्लांट्स, एनिमल, all living things, we cannot live without air. Air takes up space. हवा अपनी जगह बनाती है. चाहे हम किसी भी जगह पे हो, वहां पे एयर अपनी जगह बनाकर आ ही जाएगी. Air has weight. हवा में भार होता है ना? हम अगर एक खाली बैलून लेते हैं और एक थोड़ा भरा हुआ बैलून लेते हैं, तो जो भरा हुआ बैलून होगा वो ज्यादा भारी होगा. एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर. और अगर हमें कुछ चीज को जलाना है तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत होगी? एयर. अगर हवा नहीं होगी तो चीजें जल नहीं पाएंगी. डर्टी एयर इज हार्मफुल टू अस. गंदी हवा हमारी हेल्थ के लिए नुकसान वाली होती है. हमें अपनी हवा को अगर साफ रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने होंगे. चैप्टर 20 में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था वी नीड वाटर. हम इंसान हैं, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर. और एनिमल्स और प्लांट्स, जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. We should never throw garbage into water. हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. हमें पानी में कोई भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी में कुछ भी गंदगी फैलाते हैं, वही पानी टैप्स के थ्रू हमारे घरों में आता है और हम उसको पीने से बीमार हो जाते हैं. We should always drink clean water.
अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें क्लीन वाटर पीना पड़ेगा, साफ पानी पीना होगा। और साफ पानी के लिए हमें या तो पानी को बॉईल करना चाहिए और या फिर वाटर फिल्टर का यूज करना चाहिए। बच्चे, अब हम अपनी रिवीजन वीडियो में आज वाली में करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट आंसर्स इन वन वर्ड। ठीक है, पहले हमारी अपनी वीडियो में हमने क्या किया है, हमने ट्रू और फॉल्स किए, मैच द कॉलम किए, चूज एंड राइट ऑप्शन किया और हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, इसकी रिवीजन की थी। ठीक है, आज हम करेंगे राइट आंसर इन वन वर्ड। जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना और पूछा जाता है आंसर इन वन वर्ड, तो आपको आंसर वन वर्ड में ही करना है। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट डू वी कॉल द रेन वाटर which goes into the soil। जो बारिश का पानी जमीन के अंदर नीचे चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब सोचो इसको, मैम ने बता रखा है ना, हमने पढ़ा भी है कितनी बार। उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या होगा उसका आंसर? अंडरग्राउंड वाटर। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज फायर नीड टू बर्न। चीजों को जलने के लिए, जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? अभी हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में भी किया है, आंसर होगा एयर। सिर्फ वन वर्ड आंसर है ना। अब हम सीखेंगे कि हमने अपने आंसर्स को लिखना कैसे है। इसके लिए बेटा अब देखिए आंसर, क्वेश्चन का नंबर कौन सा है? 1, और उसमें पार्ट कौन सा है? ए पार्ट का आंसर क्या अभी हम बता रहे थे? आंसर A is underground water। Then क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट डज फायर नीड टू बर्न। किस चीज की जरूरत होती है चीजों के लिए, जलाने के लिए? बी आंसर इज एयर। यू विल राइट ओनली एयर। तो हमने आंसर को वन वर्ड में ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जब ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें हमें आंसर्स को थोड़ा डिटेल में लिखना होता है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ बलून बिकम लार्जर व्हेन इट इज ब्लोन। एक बैलून बड़ा क्यों हो जाता है जब उसमें हवा भरी जाती है? एक बैलून का साइज क्यों बड़ा हो जाता है जब उसमें हवा भरी जाती है? इसका आंसर हमने लिखा हुआ है ना। इसका आंसर क्या होगा? इट बिकम्स लार्जर बिकॉज ऑफ एयर इन इट। यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है ना हमें, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉर्ट आंसर नहीं लिखोगे, वन वर्ड आंसर नहीं लिखोगे, आप पूरा सेंटेंस लिखोगे। देन हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर। अब इसको भी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है, इसको हम छोटे से आंसर नहीं कर सकते, इसको भी पूरा लिखना है। हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर। To get underground water, we dig wells, tubewells and hand pumps। पूरा है ना ये आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे आपकी शीट पे? क्वेश्चन का नंबर कौन सा है? आंसर 2, और उसका पार्ट कौन सा है? सब पार्ट कौन सा है? पहले वाले का why does the balloon become larger when it is blown। तो इसका आंसर ए, आंसर ए। सारा जो सेंटेंस मैम ने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इट बिकम्स लार्जर बिकॉज ऑफ एयर इन इट, वो सारा आप लिखोगे। देन क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन 2 का सब पार्ट क्वेश्चन बी, तो उसका आंसर बी। हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर। टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। तो आप उसको आंसर बी करके आप अपनी आंसर शीट पे ऐसे अटेम्प्ट करोगे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप पिक्चर्स मिलेगी क्वेश्चन पेपर में, जो सही पिक होगी आपने उसको चूज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको आंसर करना है, उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ए, विच टाइप ऑफ वाटर विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। कौन से तरीके का पानी हमारी हेल्थ के लिए सही रहेगा। अगर हमें सही रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ऑप्शन भी दिए हैं
पहले यहाँ पे देखिए बेटा, वाटर यहाँ पे लिखा है A क्लीन वाटर और B डर्टी वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा मैम ने इसमें पेबल्स दिखा दिए हैं, स्टोन्स दिखा दिए जिससे कि पानी गंदा हो गया, और उसको ऑप्शन दे दी डर्टी वाटर। अब हमने ये तो पता है कि हमें हेल्दी रहना है, तो हमें कौन सा पानी पीना है? क्लीन वाटर। इसको आंसर करने के लिए पहले क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 3 है ना, तो आंसर 3, और उसका सब पार्ट कौन सा है? A, आंसर A। अब सब पार्ट में भी क्योंकि हमें 2 ऑप्शंस मिली हैं A और B, तो हमें आंसर कौन सा हमारा सही कौन सा है? A क्लीन वाटर। हम उसके आगे लिखेंगे A क्लीन वाटर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, इसको रादर हम बच्चे इसके आगे आप A भी लिख सकते हो और क्लीन वाटर, दोनों चीजें आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, आंसर करते हुए। तो बच्चे ये तो थी आपकी रिविजन्स। हमने सारे लेसन्स की रिवीजन कर ली है, बहुत अच्छे से की है। अब आप भी बहुत अच्छे से अपने घर पे रह के खूब मेहनत करो। ठीक है, जो कुछ नहीं समझ आता, अगर आपको लगता है कहीं दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो आप मैम से बात कर सकते हो, बट अच्छे से खूब अच्छे से पढ़ाई करनी। ठीक है बेटा, विश यू गुड लक, तैयारी करो, खूब मेहनत करो। बच्चे लेट्स सम अप टुडेज क्लास विद दिस इंफॉर्मेशनल वीडियो। इस वीडियो में दिखाया गया है बेटा कि जब भी हम फ़ोन अपना चार्ज करते हैं, प्लग इन करते हैं, तो उस टाइम जब हमारा फ़ोन प्लग इन है, चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम हमें बात नहीं करनी है, कभी भी हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेव्स उस टाइम हमारी वायर में होती हैं, चार्जर की वायर में होती हैं, वही हमारी बॉडी में भी ट्रैवल करती हैं। इससे हमें खतरा हो सकता है, हमें डेंजर हो सकता है। सो नेवर एवर टॉक ऑन द फोन वाइल योर फोन इज़ ऑन चार्ज। थैंक यू बेटा, टेक केयर, हमेशा अपना ध्यान रखना है और खूब पढ़ाई करनी है।